मार दिया है, ले जाकर के जान से मार दिया, अपने से मार दिया है। हाँ। जबकि बच्चा के पेट में वहाँ दर्द हुआ, ये लोग हॉस्पिटल ले जाते लेते बच्चा दम तोड़ दिया। 1500 आदमी था जो लाठी से मुक्का से जिससे मन करता था ठेकेदार को मारा। ठीक ठेकेदार से मार रहा था। पुलिस इस तरह से ठेकेदार को घेरे हुआ था, पकड़े हुआ था। मौत तो अब बंगाल में हुआ, अब तो वहाँ थे, वो घटना तो होने वाला था, हो गया। जो आप लोग कहिएगा वही होगा। 15 लाख का डिमांड था, होतम हवतम 2 लाख 1 लाख करते करते 5 लाख पर, इसलिए उसको भी देखा जा रहा था वो भी गरीब है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए लालगंज वैशाली लालगंज में क्या कुछ हुआ है वो आप सारे न्यूज चैनलों पे देख रहे हैं। अच्छे से हम आपको बताएंगे क्योंकि हमारे साथ लालगंज के लोग मौजूद हैं। बढ़िया से बताइए कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या। 6 तारीख की जो घटना हुई है, मारा पीटी हुआ है, ठेकेदार बहुत टेंशन में है, 50 लाख का डिमांड हुआ था, फिर मारा पीटी हो गया। पूरी बात समझाएं कि आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि जो व्यक्ति अगर बार बार किसी ठेकेदार के पास काम करने जाता है और किसी कारण उसकी मौत हो जाती है तो सारा इल्जाम जो है वो ठेकेदार पर आ जाता है। उसके बाद बहुत ज्यादा उग्र मारा पीटी होती है। तो पूरा मामला बताएं आप कि क्या हुआ था उस दिन लालगंज में। देखिए ये कमालपुर का घटना है, गांव का नाम कमालपुर है। यहाँ वो लड़का कलकत्ते में मरा। उसके बाद यहाँ से उनके परिजन को, उनके बाप को, उनके भाई को, उनके चचा को यहाँ से एम्बुलेंस कर करके वहाँ भेजा गया। और वहाँ जा करके जो है, जो वहाँ का प्रक्रिया होता है, पहले पुलिस वाले से मिले, पुलिस वाले फिर इन लोग का निशान पता सब कुछ लेने के बाद फिर पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद फिर इनको लाश दे दिया। फिर उसी एम्बुलेंस से यहाँ लाए घर में लोग, गांव में अपने, हाँ कलकत्ता से। उसके बाद वहीं लोग रास्ते में विचार कर लिया कि नहीं, घर पर डेड बॉडी न ले जा करके वो ठेकेदार के दरवाजे पर गाड़ी को रोकना है। अच्छा। उसके बाद जब एम्बुलेंस उनके मोहल्ले से होकर के ही आया ठेकेदार के दरवाजे पर, और उनके पीछे हजारों के संख्या में मर्द औरत लड़का बच्चा सब आया हजारों की संख्या में उस डेड बॉडी के साथ। हाँ, एम्बुलेंस के पीछे जी। आया। उसके बाद प्रशासन जब तक लालगंज पहुंच गई थी, कुछ बदमाश लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे। फिर लोगों ने शांत कुछ किया। करने के बाद बगल में स्कूल है, वहाँ के मुखिया, सरपंच, प्रमुख, जिला परिषद और कुछ मुख्य लोग मोहल्ले के भी थे, प्रशासन भी उसमें मौजूद था। तो वो लोग का डिमांड 15 लाख से होते किसी तरह की ठेकेदार भी गरीब ही है। उसके बाद बड़ा ठेकेदार नहीं है, छोटा मोटा ठेकेदार है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, मोहम्मद कफील। ठीक है। उसके बाद प्रशासन के सामने में 5 लाख रुपए पर लोगों ने ये पैसों की डिमांड जो हो रही थी वो क्यों हो रही थी? कि मार दिया है, ले जाकर के जान से मार दिया, अपने से मार दिया है। जबकि बच्चा के पेट में वहाँ दर्द हुआ, ये लोग हॉस्पिटल ले जाते लेते बच्चा दम तोड़ दिया। अब दम तोड़ दिया था, इन लोग का कहना कि नहीं, जानबूझ करके मार दिया। कोई दुश्मनी थी ये दोनों में? कुछ नहीं, दुश्मन आपस में मतभेद कुछ नहीं था। बार बार वहाँ जाता था काम करने, जब काम होता था, ऐसी बात नहीं पहले बार किया। बिहार से कलकत्ता जाता था बराबर। क्या काम करते थे जिनकी मृत्यु? रोड में मेस्टिक का काम होता है, पींच का, उसी में लेबर का काम करता था वो लेबर। और उसके ये जो ठेकेदार थे वो कलकत्ता में काम उठाते थे, हर चीज करते थे। हाँ, वो सिर्फ रोड का काम ही, हर चीज रोड नहीं, सिर्फ पीच का काम, रोड क्या हुआ उसके बाद जब 50 लाख तक डिमांड पहुंचा तो आप लोग भी वहां मौजूद होंगे, सारे लोग वहां मौजूद होंगे, पूरा गांव वहां मौजूद होगा। तो उसके बाद क्या हुआ? क्या हाँ, तो पूरे गांव का लोगों, नहीं तो कुछ मुख्य आदमी तो बताए ना कि मुखिया, सरपंच, विधायक, समिति वगैरह, जिला परिषद पर, यहाँ तक के प्रशासन भी उसमें मौजूद है कि भाई किसी तरह से प्रशासन तो नहीं चाहता कि झमेला आगे बढ़े। तो प्रशासन के सामने ये 15 लाख का डिमांड था, होतम हवतम 2 लाख 1 लाख करते करते 5 लाख पर, इसलिए उसको भी देखा जा रहा था वो भी गरीब है। और ठेकेदार भी कोई इतना बड़ा ठेकेदार है नहीं, वो भी एकदम लेबर खटाता है। चलिए, तो हुआ कि भाई 5 लाख रुपए पर तय हो गया। 1 लाख रुपया कहा गया कि मरने वाले के जो बगल में है, क्या नाम है उसका, है अजय पंडित के अकाउंट पर भेजा जाए। 1 लाख रुपया भी ट्रांसफर उसी वक्त हो गया। 1 लाख रुपया ट्रांसफर हुआ। उसके बाद फिर कुछ उपरधिये लोग उसको कहा जाएगा, हाँ उपद्रवी जो बदमाश होते हैं, तो वो ठेकेदार के घर पर गए। किसी तरह से ठेकेदार पर नजर पड़ गया, उसका कहीं पे छिपा हुआ था, कहीं नजर पड़ गया। अब उसके लिए जो है किसी बाजू वाला घर में था,
उसका केमाड़ी तोड़ करके तो वो भागने लगा तो फिर लोगों ने रगेत के उसको पकड़ लिया, पीछे पीछे प्रशासन भी दौड़ रही है। उसके बाद उसको मारना शुरू किया, लेकिन प्रशासन पीछे पर था। तो किस हद तक इम्कान प्रशासन बहुत कोशिश बचाते हुए उसको ले करके गाड़ी के पास आया। जब पीछे से तो मतलब समझिए कि 1500 आदमी था जो लाठी से, मुक्का से, जिससे मन करता था ठेकेदार को मारा, ठीक ठेकेदार से मार रहा था। पुलिस इस तरह से ठेकेदार को घेरे हुआ था, पकड़े हुआ था। पुलिस भी कई ठो जख्मी हुआ, किसी का हाथ काटा। पुलिस ने गाड़ी का कई ठो शीशा तोड़ दिया, किसी का गेट तोड़ा, है ना। ठेकेदार को इतना जोर से हमारा देखिएगा, उसका आगे वाला कोई वीडियो में होगा, जो मारा यहाँ पर पत्थर से, खून से पूरा बदन जो है लहूलुहान बना हुआ है। हसुआ, खुरपी, अगल बगल में बहुत कुछ लोग रखे हुए थे। क्या चाहते हैं आप? पप्पू यादव क्या पहुंचे हुए? पप्पू यादव भी अब वहां पहुंचने वाले हैं कुछ समय में। हम भी चाहेंगे कि पुलिस को सब बात मालूम है, हमारे यहाँ की पुलिस को, एसपी को, सब लोग पहुंचे हुए थे, डीएसपी सब लोग पहुंचे हुए थे। जब पुलिस के साथ इस तरह पुलिस के रहते हुए में इस किस्म से वो लोग बदमाशी किया है, तो अगर पुलिस नहीं रहता तो पता नहीं क्या होता। और उसका आप ठेकेदार के क्या लगेंगे? हम उनके छोटे भाई हुए। अपने छोटे भाई या चचेरे? अपने छोटे भाई। अपने छोटे भाई जी। आप वहाँ मौजूद थे? नहीं, हम तो घर पे रहते हैं, घर पे गाड़ी उड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं। ये जब सुने तो क्या मन में आया, क्या दिमाग में आया कि क्या हो रहा है? ये तो हमको ये नहीं था, हमको तो बाद में पता चला कि हाँ ऐसा बात हो गया है। तो हम लोग दरवाजे पर थे और उसके बाद वहाँ से लोग आए कि ऐसा बात है, ऐसे डेट हो गया। हम लोग को बोले, यहाँ तक कोई नहीं था। तो हम एम्बुलेंस करके और हर चीज़ करके ड्राइवर के थ्रू हर चीज़ किए कि जो खर्चा होगा इनको खिलाते पिलाते ले जाइए। और फिर वहाँ कहें कि हम पोस्टमार्टम नहीं होगा, तो हमने मना कर दिया। अच्छा, आपने अच्छे से सब चीज कर दिया था कि ताकि कलकत्ता से बॉडी आ जाए? जी, बॉडी आई। वो लोग कहें कि दाह संस्कार हम यहाँ करेंगे, हम कहें यही होगा, जो आप लोग कहिएगा वही होगा। जी, घटना तो होने वाला था, हो गया, जो आप लोग कहिएगा वही होगा। ये लोग सब आदमी मान गए, कहे कि ठीक है। उसके बाद वहाँ गए, वहाँ से हर चीज़ होने के बाद, थाना उना से होने के बाद वो लोग यहाँ आए। आने के बाद जो है एम्बुलेंस दरवाजे पर लाके रख के हल्ला किए, जबकि परिजनों का उतना ये नहीं, घर वाले का उतना ये नहीं है, मगर कुछ उग्रवादी जो है इधर उधर वाले, उन लोगों ने हमला बोला। अच्छा, बस एक सवाल करेंगे आपसे कि ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये कैसे मौत कैसे हो गया था? मौत तो अब बंगाल में हुआ, अब तो वहाँ थे वो भाई साहब, वहाँ थे, अब तो वही बताएंगे। अब तो हम तो घर पे रहते हैं। जो भाई वो भी वहीं पे थे? जी, वहीं थे, वहीं थे। आपके ठेकेदार जो अभी तो थाना पर थे, अभी उनका हालत ठीक नहीं है, तो निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो व्यक्ति जिनकी मौत हुई वो किस बर्ताव के थे, कैसे थे? नहीं, वो तो अच्छे थे, ठीक थे जी। ऐसा कोई नहीं है सर कि हमारे पास कुछ मतभेद तो नहीं था? कुछ नहीं सर। 5 गांव में भी अगर सर पूछ सकते हैं तो हमसे किसी से दुश्मनी नहीं है। आज तक ना किसी से हमको दुश्मनी हुई, ना किसी को हमसे ही है। आज तक के भी कोई नहीं कह सकता। जगह पड़ता है एग्जैक्ट जहाँ ये घटना हुई? ये घटना नहीं, ये जो घटना हुआ है ये चंदी तल्ला कोई ये है कलकत्ता में। वहाँ ये मारपीट जो हुई वैशाली में, वो ये जो वैशाली में, वो ये कमालपुर गांव हुआ। कमालपुर गांव जी, लालगंज के बगल में कमालपुर एक गांव है, वैशाली जिला है, वहीं ये घटना घटा। मस्जिद के बगल किस तरह से मजदूर जो है वो जाते हैं कलकत्ता, और उसके बाद कोई भी घटना होती है तो लोगों को समझना चाहिए कि वो घटना क्यों हुई है, कैसे हुई है, जांच पड़ताल होनी चाहिए। उसके बाद ही कोई एक्शन होता है, पुलिस प्रशासन एक्शन लेगी, बाकी लोग एक्शन लेंगे। लोग उग्र हो जाए ये कहीं से भी सही नहीं। लोग जो है आपको दिख रहे होंगे, ये लोग मदद के लिए आए हुए हैं सांसद पप्पू यादव के पास, और पप्पू यादव अब वैशाली लालगंज की तरफ बढ़ेंगे। हम भी लाइव करेंगे, हम भी हर चीज़ दिखाएंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है वो आप अच्छे से सुन भी लिए और समझ भी लिए, क्योंकि आप लोग अगर ठेकेदारी करते हैं तो आप लोग के साथ भी ये हो सकता है। अगर आप ठेकेदार हैं और आप किसी मजदूर को बिहार से बाहर ले जाते हैं या फिर कहीं भी ले जाते हैं और उनकी किसी कारण से, किसी बीमारी से या फिर किसी कारण से अगर मौत हो जाती है, तो सोच समझ कर ही स्टेप लीजिएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।